राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे इस भेड़ चाल की, INDIA इंडिया। ठीक है ना, इंडिया यार। मैंने ना अभी यूट्यूब वगैरह चला रहा था तो मैंने ना एक वीडियो देखा था, ममता बनर्जी है ना जहाँ की, बंगाल की, वहां की वीडियो देख रहा था। तो ओवरब्रिज था एक, उसमें ना झंडा लगा हुआ भारत में, उसमें बना हुआ है चांद। खेल को समझ रहे हो भाई? देखो, सीधी सी बात है, सीधा सा ज्ञान है भाई। भारत में 80% लोग रहते हैं और भारत केवल एक ही ऐसा देश है जो हिंदू देश है, ठीक है ना। और 57 मुस्लिम कंट्रियां, ठीक है ना, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो भारत से ही अलग होके बन गया। सोचो भाई, वो दो कंट्रियां और हम एक। और यहाँ पे एक कंट्री भी है ना, भारत। भारत, उसमें भी ना बंटवारा चल रहा है, उसमें भी ना ढोंग फैलाते हैं ये लोग, INDI वाले, इंडिया। देखो भाई, किसान आंदोलन चल रहा है ना, किसानों की मांगे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि किसान, क्योंकि खेती मैं नहीं करता, बट मेरे आसपास, क्योंकि मैं मौर्य समाज से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ ना A to Z हर बंदा खेती करता है। बट हम सिटी में रहते हैं, तो मेरी भी जमीन है गांव में, बट मेरे फूफा और बुआ बटाई पे करते हैं। बटाई मतलब आधा हमारा आधा उनका, ठीक है ना। तो मुझे कृषि के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं जो वीडियो देख रहा हूँ ना, उसमें बंदे जो मुस्लिम भाई हैं वो पगड़ी बांध रहे हैं, ठीक है ना, पगड़ी बांध के आ रहे हैं उसमें वीडियो में, किसान आंदोलन में, ठीक है ना। ढोंग मतलब ढोंग। जो सिख भाई की पगड़ी होती है वो मुस्लिम लपेट लपेट के भाई लोग आ रहे हैं किसान आंदोलन में। या फिर लोग, भाई किसान हो आप, आपको किसान सरकार की बात होनी चाहिए। आप कुछ बोल रहे हैं कि हमें खालिस्तान बनाना है, ठीक है ना। भाई खेल को समझो, सिख भाई को मैं अच्छे से जानता हूं और हमारे यहाँ ना सिख मतलब बगल में गुरुद्वारा है, करीबन 20-25 किलोमीटर। तो मैंने आपको एक कहानी में पहले भी बताया था, हम हिंदू हैं भाई लोग, मौर्य समाज से हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब तक गुरु नानक जी की पूजा नहीं होती, ठीक है ना, जब तक कोई खेल नहीं होता, होली दिवाली पे उनकी पूजा होती है, हलवा चने बनते हैं, ठीक है ना। और हमारे यहाँ अगर कोई बच्चे का भी जन्म होता है ना, तो मुंडन वहीं पे होता है। अगर मुंडन वहां पे ना हो तो वहां पे बच्चा बचता ही नहीं है। तो भाई मैं आपको बताऊं, सिख भाई और हिंदू भाई में कोई अंतर नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती हमें। सिख भाई अगर खड़े हैं ना चार, और हमारी बहनें खड़ी हैं, माँ खड़ी है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, ठीक है ना, हमें नहीं होती आपत्ति, हमें पूरा बिलीव है इन पे। बट ये ना सिस्टम कुछ बिगाड़ रहा है लोग। उनका नाम है INDA इंडिया, जिसमें राहुल गांधी, जिसके ना दादाजी का नाम ही फिरोज गांधी था, ठीक है ना। और ये ममता बनर्जी, भाई लोग इनने तो रोहिंग्या मुसलमान बुलाए थे अफगानिस्तान से, नहीं नहीं सॉरी, अफगानिस्तान नहीं, बांग्लादेश से। रोहिंग्या मुसलमान बुलाए थे बांग्लादेश से, ठीक है ना। और वो सारे भारत में भरे पड़े हैं, क्यों? वोट बैंकिंग के चक्कर में। तो भाई लोग खेल को समझो, ये हमारा मोदी सरकार जो आई है ना, उससे पहले 49 साल तक कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया भाई लोग, कुछ भी नहीं किया। आप हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, सबके लिए मैं बोल रहा हूं, कुछ नहीं किया। बस इसने ना आपस में लड़ाया, इसने आपस में लड़ाया। राम मुद्दा, जो कि राम मंदिर मुद्दा था ना, 500 साल से बन रहा है, 76 साल चल रहा है, 76 साल हुए भारत को आजाद हुए, ठीक है ना। तो ये मुद्दा था यार, अभी भी बीजेपी ने किया, राम मंदिर बना दिया और 5 एकड़ जगह दे दिया मुस्लिम भाइयों को, बनाओ ना मस्जिद यार। ठीक है, देखो भारत में रहना है, देखो 57 कंट्रियां हैं, इस्लामिक कंट्रियां, एक ही कंट्री ऐसी है जो इसमें भारत रहता है और भारतीय लोग रहते हैं 85%। और 5% अगर सिख भाई को भी ज्वाइन कर दे तो 90%। तो 90% हम यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे भाई लोग ये क्या ढोंग चल रहा है यार, मेरे समझ में ही नहीं आता। जिसमें ना कोई सच्चा सिख भाई होगा, ये सभी है भाई। मैं बताऊं, 90% सिख भाई को कोई दिक्कत नहीं है भारत में रहने में, क्योंकि भारत जितना हमारा उतना उनका है। उनके पूर्वजों ने भी यहाँ पे कुर्बानियां दी हैं अपनी भारत देश के लिए, ठीक है ना। क्योंकि सिख भाई थोड़े ज्यादा होते हैं आक्रामक, तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही कुर्बानियां दी हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी सब यहीं से आते हैं भाई। तो ठीक है ना, ये तो ये भेड़चाल जो चल रही है ना, पहले तो कि क्या बोलते हैं वो, वही पाकिस्तान को खालिस्तान, मतलब पंजाब को खालिस्तान बनाना है। तो भाई लोग ये है ना, केवल एक एजेंडा चल रहा है INDA का, क्योंकि अब ये कुत्ते इकट्ठे तो हो गए, बट इनको ये पता है कि ये कुछ उखाड़ नहीं सकते बीजेपी का, ठीक है ना। तो ये एक एजेंडा चल रहा है। और दूसरा ना, इनके नेताओं के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ये बोलते हैं बीजेपी ने करा क्या, मैं आपको बताता हूं बीजेपी ने क्या करा। जो बगल में ना, ये मकान में वीडियो बना रहा हूं, इससे बगल में मेरा ही मकान है, ठीक है ना। तो उसमें 2.5 लाख का लोन मिला है बीजेपी की तरफ से, ठीक है ना। मकान पूरा बन चुका है, कभी दिखाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। मेरे पापा है, उनको ना आंख में मोतियाबिंद हो गई थी,
आंख में मोतियाबिंद हो गई, तो यार पैसा इतना नहीं है सब्जी वाले की औलाद, तो उनका ना मोतियाबिंद का इलाज हुआ बिल्कुल निःशुल्क, जो मोदी जी का 5 लाख का इलाज है ना उसके चलते, ठीक है ना। और मैं बताऊं भाई, हमारे मोहल्ले में ना सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो हमारे मोहल्ले में करीबन 100 मकान बने होंगे मोदी जी योजना वाले, ठीक है ना। और जब लॉकडाउन लगा था तो दो दो बार गल्ला मिल रहा था निःशुल्क, ठीक है ना। एक देश का राजा और क्या ही करेगा, ठीक है ना। और ये बात करते हैं बाद में फ्री एजुकेशन, फ्री बिजली वगैरह दो। अगर भाई सब कुछ फ्री कर दिया, ठीक है ना, सब कुछ फ्री कर दिया तो आप करोगे क्या? और आप कुछ नहीं करोगे तो एक टाइम बाद कंडीशन ऐसी बन जाएगी ना कि भुखमरी फैल जाएगी पाकिस्तान की तरह। तो सरकार जो ये किसान आंदोलन में ना ये लोग वो कह रहे हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना वो चाहिए, इतना वो, भाई ये संभव नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे ना जितने रिश्तेदारी में है भाई लोग, जितने फूफा हैं, फूफा वगैरह हैं या मौसा वगैरह हैं, सारे खेती पे टिके हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि मौर्यों में सब खेती करते हैं और सब खुश हैं भाई बीजेपी से, ठीक है ना। मेरे को पता नहीं भाई, इतना मेरे को खेती का भी अंदाजा नहीं है और इतना पता नहीं है, बट मेरे को समझ नहीं आती इन लोगों को दिक्कत क्यों है। इनको ना सीधी सी बात है, दिक्कत इसलिए है कि भारत अब तरक्की कर रहा है, ठीक है ना। भारत अब तरक्की कर रहा है। पंजाब में भी मैं आपको बताऊं, सिख भाई जितने हैं ना उनको कोई भारत से दिक्कत नहीं होगी। देखो भारत में हमारे यहाँ क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच जो होता है ना उसमें युवराज सिंह भाई फैन हूं मैं उनके, उनका, ठीक है ना। और अभी भी अक्षदीप, और यार सिख भाई को तो छोड़ो यार, मुस्लिम भाई भी वहां पे भारत में है, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, तो तुम्हें दिक्कत क्या है भाई भारत में, ठीक है ना। हमारे यहाँ कुछ नहीं चलता यार ऐसा जो पाकिस्तान में चलता है, ये काफिर है इससे सौदा नहीं खरीदनी, ये काफिर है इससे कुछ नहीं खरीदना। भारत में तो हमारे भारतीय इसलिए खत्म हो गए क्योंकि वहां पे बिजनेस ही नहीं कर पाए वो भाई। एक छोटा सा बिजनेस उन्होंने शुरू करा, वैसे मैं एक वीडियो में और बता चुका हूँ कि मोहल्ले में उन्होंने सब्जी की दुकान खरीदी और मंडी में गए, मंडी में ना आलू प्याज बेचता है एक मुस्लिम, उन्होंने पैसा दिया और मुस्लिम से आलू प्याज ले लिया, ठीक है ना। अब उन्होंने सब से पैसा इकट्ठा करा, उसने कमाई भी करी होगी, जिसने दुकान खोली थी 1-2 रुपए की बचाया। अब अगले दिन फिर आलू प्याज की कमी, फिर वहां पे गए मुस्लिम के पास, आलू प्याज लेके आए और हरी सब्जियां वगैरह बेची, ठीक है ना। फिर पैसा इकट्ठा करा, और ये मुस्लिम जितने पाकिस्तान में है ना मुस्लिम, ये लोग जो ढोंग करते हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर वगैरह, भाई लोग ये लोग हमारे हिंदू भाइयों से बिजनेस नहीं करते, व्यापार नहीं करते। एक मुस्लिम की मैंने वीडियो देखी थी ना, वो तो उससे ना मीडिया का रिपोर्टर बोल रहा था कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है। एक हिंदू है जो खालिस दूध बेच रहा है, खालिस मतलब प्योर होता है, ठीक है। और एक मुस्लिम है जो कि मिलावटी दूध बेच रहा है, और आपके बच्चे की तबीयत सीरियसली है, तो आप किससे दूध लेंगे? तो वो बोल रहा है मैं मुस्लिम से दूध लूंगा भले से बच्चा एक्सपायर हो जाए। तो ये इन लोगों की मेंटेलिटी थी, और ये भारत के ना अब कुछ नहीं, एक एजेंडा चल रहा है, ये खालिस्तान वगैरह, ये भारत को ना केवल बर्बाद करना चाहते हैं, जो कि भारत ग्रो कर रहा है। अब इनकी जलन हो रही है भाई, सीधी सी बात है। और ये जो कांग्रेस है ना, जो कांग्रेसी हैं जो में ऐसी 55 लाख वीडियो करोड़ का बनाते हैं कर्जा लिया कि गया मोदी और जी ने अकेले इतना मोदी जी कर्जा ने ले 150 लिया, लाख करोड़ भारत का को ले डुबा लिया। दिया, मैं कर्जा उनको कैसे? बताऊं, ये मोदी जी हैं, ठीक है ना। ये पाकिस्तान के कोई नेता नहीं, करप्ट नेता नहीं, जो कर्जा ले रहे हैं आईएमएफ से और उसके बाद में पार्टी कर रहे हैं विदेश में जाके, ठीक है ना। ये आपने लड़का लड़कियों को विदेश में भेज दिया। हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इनके ना फैमिली बैकग्राउंड देख लो, जो 10 साल पहले जैसा था वो आज भी वैसा ही है, ठीक है ना। कोई इनमें चेंजेस नहीं आए हैं। राहुल गांधी के फैमिली के देख लो सारे, फुपेरा, तहेरा, मौसेरा, चचेरा, ममेरा, सब अमीर होंगे, सब करोड़पति होंगे। इनके एक एक नेता के पास 300-300 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, जिसमें भारत की जनसंख्या 144 करोड़, एक एक करोड़ भी बांट दो फिर भी बच जाएंगे 100 कुछ करोड़, ठीक है ना। तो भाई लोग खेल को समझो। मोदी जी जो पैसा ले रहे हैं ना, जो पैसा ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, वो देश को डेवलप करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। राम मंदिर है, हाईवे बन रहे हैं, सड़क बन रही है, मेट्रो बन रही है, भारत में तरक्की हो रही है। ये सब बिना पैसे के थोड़ी ना हो जाएगा खेल। और पैसा मोदी जी मांग नहीं रहे हैं, सामने वाले लोग आके भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि भारत में 37% अभी युवा आबादी है, युवा जनसंख्या है, और युवा जो चाहे वो कर सकते हैं। तो विदेशी लोग आके अब भारत में रुचि रख रहे हैं भाई। ऐसा नहीं है कि भारत बोल रहा है कि हमें कर्जा दो, हमें जरूरत है, पाकिस्तान की तरह कटोरा नहीं फैला रहा है भारत, बट विदेशी आके इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत ऊपर जाएगा,
क्योंकि भारत में 37% युवा है और युवाओं के लिए एक कहानी चलती है हमारे में भारत में कि तुम नौजवान लड़का हो, जहां लात मारो वहां पानी निकाल दोगे। ठीक है ना? तो जो ये जितने भी है ना ये कि भारत को बेकार कर रहे हैं, भारत पे पहले इतना कर्जा था अब इतना कर्जा हो गया, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, भारत को ये बर्बाद नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान जैसी कंडीशन नहीं बना रहे हैं जहां पे इंसान को आटे की रोटी नहीं मिल रही है, छाछ की रोटी खानी पड़ रही है। ठीक है ना? लोग वहां पे ना मैं वीडियो देख रहा था, बोले काले आटे की रोटी, हमारे यहाँ उसे छाछ बोला जाता है और छाछ जानवरों को खिलाया जाता है। ठीक है ना? तो दोनों में अंतर है। जो मोदी जी काम कर रहे हैं ना उसमें, और जो पाकिस्तान में कर्जा लेके पाकिस्तान डूब रहा है उसमें, दोनों में अंतर है। भारत ना डेवलप कर रहा है, ठीक है ना? तो उसमें अंतर है भाई। देखो सबसे सही बात मैं बताऊं, पाक जो मुस्लिम आबादी है ना, मुस्लिम कंट्रियां 57 है, 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं, लेकिन सबसे अमीर जो देश है ना मुस्लिम देश, वो है सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी अरब भाई लोग समझता है बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है। सऊदी में भी अभी जल्दी में ही राम मंदिर बना है और उद्घाटन करने मोदी जी गए थे। तो सऊदी समझता है भाई बिजनेस क्या होता है, व्यापार क्या होता है, जिसमें जितने भी 57 कंट्रियां हैं ना मुस्लिम भाइयों की, उन सब में ना सबसे बड़ी जो कंट्री है, धार्मिक कंट्री है मुस्लिमों की, वो है सऊदी। ठीक है ना? क्योंकि इसी में है मक्का और मदीना। ठीक है ना? जो मुस्लिम भाइयों के लिए सबसे पूजनीय स्थान है मक्का और मदीना, वो दोनों सऊदी में ही है और सऊदी में ही बनवा रहे हैं वो राम मंदिर, और सऊदी में ही है बुर्ज खलीफा। ठीक है ना? तो मोदी जी भी ये कर रहे हैं। मोदी जी की अभी एक नई वीडियो आई है द्वारिका में जाते हुए, देखा होगा आपने, द्वारिका समुद्र में जो कि चली गई थी, तो उसमें अंदर जाके पूजा कर रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि इससे यार डेवलप होगा यार, पैसा आएगा यार, विदेशी भी घूमने आएंगे, द्वारका देखने आएंगे, तो पनडुब्बी में जाएंगे। मोदी जी एक हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं ना जो खुद में रिस्क लेते हैं यार, जो भी करना होता खुद से करते हैं। अभी इससे पहले वो वाला खेल भी चल रहा था, वो क्या बोलते हैं, बीच वाला। ठीक है ना? बीच वाला वो जो बर्बाद हो गया, वो दूसरा वाला यार अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे उन बीच का। तो मोदी मोदी जी जो करते हैं ना अपने दम पे करते हैं। ठीक है ना भाई लोग? तो समझो इस बात को, मोदी जी को अगर भगवान बोल दें हम तो कम नहीं है। क्योंकि जब हमारे यहाँ भगवान भी आए थे ना यहाँ पे, श्री रामचंद्र जी, जो बाप के एक आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास चले गए थे, तब भी भारत में ऐसे लोग होते थे जो बोलते थे श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे ना, तो कि ये राम राम की तरह मुझे मत समझना, किसी के साथ मैंने तुझे देख लिया ना तो टांगे फाड़ दूंगा, जिसमें राम सीता जी को अगली परीक्षा देनी पड़ी। तो भाई लोग खेल को समझो, हमारा सनातन, हमारा संस्कृति समझो, अपना देश पहचानो, अपना धर्म पहचानो। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास 57 कंट्रियां नहीं है, आपके पास एक देश है, वो देश है भारत। तो जो भी भाई मेरी वीडियो देखे समझो, ठीक है ना? हम हमारा एक भारत हुआ करता था, अखंड भारत, उसके टुकड़े होके एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान, दोनों इस्लामिक कंट्रियां बन गए। बस भारत भारत में आज भी डिबेट चलता है यहाँ पे खालिस्तान बनना। भाई खालिस्तान क्यों बनना है यार? क्यों? अरे समझ में नहीं आता, केवल चूतिया काट रहे हैं। ये देखो सीधी सी बात है, ये कांग्रेस या INDI है ना, ये सब जो भी पार्टियां, ये मुस्लिम पार्टियां हैं। ठीक है ना? मुस्लिम पार्टियां। हालांकि मोदी जी गलत नहीं कर रहे हैं, मोदी जी का सीधा सा नारा और सीधा सा सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है ना? बट इनकी दाल नहीं गल रही, क्योंकि इनको करप्शन भी तो करना है, करोड़ों छापने भी तो है, बाहर घूमने भी तो जाना है। ये भाई उस देश से आए हुए हैं, इटली से आई हुई है। मैंने सोनिया गांधी के बारे में पढ़ा था, ये कभी इटली में बार डांसर हुआ करती थी। अब किसी कहीं की बार डांसर को आप यहाँ के राजा बना दोगे, राजा, तो वो क्या ही करेगा? ठीक है ना भाई लोग? तो बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो आगे तक फैलाओ। और भाई सीधी सी बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं, और भारत बहुत डेवलप कर रहा है, भारत के साथ हमें डेवलप होना है। बट जो बोलते हैं ना, बट जो बोलते आपने हैं कहा कि देश संविधान पहले पहले या या कुरान इस्लाम पहले, वो पहले, बोलते हम तो बार कुरान, या बार देश कहेंगे पहले इस्लाम या पहले। कुरान पहले, तो वो बोलते कुरान। तो भाई लोग कुरान पहले नहीं है, पहले है हमारा देश।
अगर हम भारत में पैदा हुए हैं ना, मैं आपको बताऊं, अगर मैं भारत में वो पैदा हुआ हूं ना, तभी जय श्री राम बोल रहा हूं। अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ होता ना, तो जय अल्लाह कर रहा होता। तो भाई लोग खेल को समझो, सबसे पहले देश को रखो। ये बकचोदियां किसान आंदोलन, भाई किसान आंदोलन पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि खेती किसानी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बट इतना पता है, मेरा एक भाई था विक्की, विक्की ना वहां पे काम करने गया पानीपत में, तो किसान आंदोलन बन हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है ना भाई। तो क्या कह रहा है मेरे से, जब मैं आया गया था उजानी, मम्मी की दवाई लेने जाना होता है ना, मम्मी को पैरालाइज है, तो उजानी नानी का घर है, तो वहां फालिस की दवाई मिलती है, देसी दवाई। क्योंकि मेरे हिसाब से फालिस का अंग्रेजी दवाई से कोई रोल ही नहीं है, देसी दवाई से ही फालिस ठीक हो सकती है। तो मैं वहां गया तो कह रहा भाई साहब किसान आंदोलन हो रहा, विवेक भाई मजे आ गए। एक तरफ गाजर का हलवा फुल देसी घी में टहलता हुआ दिख रहा था, एक तरफ बकारा वहां पे जो चाहे वो खाओ, ठीक है ना। तो ये किसान आंदोलन के नाम पे ये आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है ना भाई लोग। तो बाकी यार कुछ नहीं यार, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम, जय बोले।